Students, today we will start Unit 6. Take out your notes and I'm turning around the cameras to the notes. So we will start with 6.1 Importance of Kitchen Equipments. Introduction to the kitchen equipment. Kitchen equipments can be defined as the cooking tools which will help in making the cooking effective and quick. The type, size and amount of these equipments will be depending upon the type of menu which is provided and the quantity for which the cooking will take place. So जो किचन इक्विपमेंट्स हैं उनको हम खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं, जो कुकिंग को हमारी जल्दी कुकिंग करने में हमारी मदद करता है और खाना अच्छा बनाने में हमारी मदद करते हैं ये टूल्स. सो इनके टाइप्स और साइज़ और अमाउंट जो है इक्विपमेंट्स की वो निर्भर करती है मेन्यू पे. जो मेन्यू पे कैसे निर्भर करती है, जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेट्स में सर्विस होगी, छोटी डिशेस में जो हाथ में कैरी करके आपकी प्लेट्स में सर्विस हो सकती है खाने में. एक वो होता है जैसे, और दूसरा एक होता है जैसे बड़े किचन्स होते हैं, जैसे आप बैंक्वेट्स वगैरह में जाते हैं शादी में या किसी बर्थडे में, तो वो खाना उन्होंने बुफे में लगाया हुआ होता है. उनके इक्विपमेंट्स अलग रहते हैं. वैसे ही ये क्यूजीन और क्यूजीन पे भी डिपेंड करता है कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे. जैसे इंडियंस के लिए अलग रहता है, तंदूर जो है वो अलग रहेगा, है ना. और चाइनीज़ के लिए कैसे रहेगा, वहाँ पे वोक होंगी, काफ़ी बड़ी होंगी कढ़ाई. वैसे इटालियन के लिए आपको अवन चाहिए होगा. ये निर्भर मेन्यू पे करता है कि आपके कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपको ज़रूरत है आपकी कुकिंग के लिए. उसकी क्वांटिटी भी डिफ़र करती है अगर छोटा मेन्यू है, और अगर बड़ा आप बूफे वगैरह आपने लगाना है तो आपका बड़ा मेन्यू हो जाता है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए. उस पर डिपेंड करता है सारा. अब हम आगे बढ़ते हैं. टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स. लार्ज इक्विपमेंट्स, कुकिंग रेंज, इलेक्ट्रिक ओवन, बोन सॉ मशीन, डीप फैट फ्राई, बफेलो चॉपर, सैलमेंडर, किचन टेबल एट्सेट्रा. जैसे आप पिक्चर में ऊपर देख सकते हैं किचन के टेबल्स हैं और उसमें काफ़ी वॉकिंग्स वगैरह हैं, और इलेक्ट्रिक ओवन भी हैं उसमें, सामने ही दिख रहा है इलेक्ट्रिक ओवन. जैसे ये इलेक्ट्रिक ओवन है यहाँ पे, और ये टेबल्स वगैरह हैं. और बोन सॉ मशीन इसमें मुझे नहीं दिख रही है. बोन सॉ मशीन होती है वो काफ़ी बड़े मीट को, जैसे आप लैम्ब का मीट होता है, लैम्ब मतलब बकरे का मीट, उसके काफ़ी बड़े बड़े हिस्से होते हैं. उसको कटिंग करने के लिए एक मशीन होती है. काफ़ी एक्सपेंसिव मशीन होती है वो, नियर अबाउट मतलब 2 lakhs के नियर अबाउट होती है. वो काफ़ी महंगी मशीन्स होती हैं, उसको यूज़ किया जाता है. बफेलो चॉपर जो होता है वो अलग से मशीन आती है. सैलमेंडर है जिधर खाना आपका ग्रिल वगैरह भी किया जा सकता है, और अगर मतलब उसको हॉट भी रखा जा सकता है कुछ देर के लिए, और किचन टेबल्स के ऊपर भी लगा हुआ होता है. उसमें खाना गर्म रहता है, और किचन टेबल्स आपने देख ही लिए हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. और जैसे आप यहाँ देख सकते हैं वॉक इन कूलर, ये वॉक इन कूलर है. और अब हम आते हैं मीडियम साइज इक्विपमेंट. पीलर, ब्लेंडर, मिक्सर, मिन्स एट्सेट्रा. ये पीलर आपको पता ही है जो छीलने के काम आता है. जैसे आप खीरा छीलते हैं तो उसके लिए हमें वो जो खीरा छीलने वाला होता है उसको हम पीलर बोलते हैं, जो छिलका निकालता है उसका. ब्लेंडर जिसमें हम ब्लेंड करते हैं सब्जियों को, है ना. और मिक्सर होता है जिसमें मिक्स कर सकते हैं हम. मिन्स करने का, जैसे आपको पता है घर पे सेवियां वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए अलग से उसमें डाल के डो डाल के सेवियां बनाई जाती हैं. वो चीज़ होती है, मिन्सर उसको कहते हैं. और स्मॉल इक्विपमेंट में आ गया आपका पैन, वोक, स्पून, लेडल, ग्रेटर, मैशर, पॉट्स. जैसे आप इसमें देख सकते हैं
पैन इसमें नहीं दिखाया गया, लेकिन आपको स्मॉल साइज़ इक्विपमेंट दिखाई दे रहे होंगे। विक्सर आपको दिख रहा है, इसमें इससे हम मिक्सिंग करते हैं, जैसे क्रीम वगैरह, व्हिप्ड क्रीम बनाते हैं, बेकरी में काफ़ी यूज़ आता है इसका भी काफ़ी बेकरी में यूज़ है। आप इससे शेप दे सकते हैं केक को, पेस्ट्रीज़ को। और जैसे आप ये स्पून देख सकते हैं, टॉपिंग के लिए काम आता है ये। और ये स्लाइसर, जैसे पिज़्ज़ा स्लाइसर होता है, केक के लिए भी हम अलग से स्लाइसर होता है, वो भी स्मॉल इक्विपमेंट्स में ही आते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा स्क्रीन को सेट कर लेता हूँ। सो 6.2 केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो अपने इक्विपमेंट्स हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, उनकी हम केयर अच्छे से करें और उनको मेंटेन करके रखें हमेशा। सो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हाउ टू केयर फॉर द इक्विपमेंट्स एंड हाउ टू मेंटेन देम। फॉलोइंग आर द डिटेल्स फॉर फ्यू ऑफ देम, हाउ टू मेंटेन एंड केयर द इक्विपमेंट्स। सो इसमें हमें बताया जाएगा ज़रूरी चीज़ें, हम इक्विपमेंट्स को कैसे अपना अच्छे से केयर कर सकते हैं उनकी, और उनको मेंटेन कैसे करके रखना है। और नीचे दिए गई डिटेल्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उससे हम अपने इक्विपमेंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, डीप फैट फ्रायर should be free from debris and it should be ensured that the fat is disposed properly after frying. The fat used in fryer should be filtered properly. So जो फैट फ्रायर जो होता है, वो डीप फैट फ्रायर, हमें उसको डेब्रिस यहाँ पे होगा, जो छोटे छोटे दाने होते हैं जब हम फ्राई करते हैं, जैसे पकौड़े फ्राई करते हैं या कुछ भी फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, तो उससे हम छोटे छोटे जो उसमें कण रह जाते हैं उनको हमें निकाल लेना चाहिए, क्लीन कर देना चाहिए फैट फ्रायर से। और हमें जब ऑयल को डिस्पोज करना होता है, जब हमें मशीन से जब हम ऑयल को निकालते हैं, तब हम उसे प्रॉपरली निकालें, जिस तरह से हम निकालना चाहिए। द फैट यूज्ड इन डीप फ्रायर शुड बी फिल्टर्ड प्रॉपरली। जो फैट है वो भी अच्छे से फिल्टर होना चाहिए, उसको भी हम अच्छे से फिल्टर करके रीयूज़ ताकि हम कर सकें अच्छे से, इसीलिए उसे हम फिल्टर करते हैं। अवन शुड बी प्री हीटेड बिफोर बेकिंग एंड शुड बी चेक्ड इनसाइड बिफोर टर्निंग इट ऑफ ऑन और ऑन। वाटर शुड नॉट बी स्प्रेड इन अवन्स। सो जब हम अवन को हम यूज़ करेंगे तो हम उसे प्री हीट यूज़ करेंगे, प्री हीटेड कर उसे यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आपने केक बनाना है अवन में, सो आप क्या करेंगे, उसको या पिज़्ज़ा बनाना है आपने अवन में, सो उसको हम पहले हॉट करेंगे, जैसे 200 डिग्री पे हम उसको पहले ही सेट कर देंगे। ये नहीं कि हम पिज़्ज़ा बनाने लगे तो हम पहले ही उसको पहले हम पिज़्ज़ा का बेस बना लेंगे और फिर उसको हम अवन में डालकर फिर ऑन करेंगे। ये गैस की तरह नहीं यूज़ होता है, इसको हम यूज़ करेंगे पहले हम उसको अच्छे से 5 मिनट गर्म होने के लिए टाइम देंगे अवन को, फिर हम उसको जो हमने पिज़्ज़ा का डो बनाया हुआ है, उसको हमने जो पिज़्ज़ा बनाया हुआ है अच्छे से पकने के लिए तैयार कर चुके हैं, बस हम उसे पकाना है, तो उसे हम पहले अवन को हॉट करेंगे, प्री हीट करेंगे, तो फिर हम उसको यूज़ करेंगे। और जब भी हम अवन को क्लीन करेंगे तब हमें ऑफ़ करना है, उसको ऑन नहीं होना चाहिए है। और पानी का जो हमें यूज़ करना है अवन को क्लीन करने के लिए, वो स्प्रे में यूज़ करना है। ऐसे नहीं यूज़ करना है कि आप मतलब कप्स में यूज़ कर रहे हैं पानी को अवन क्लीन करने के लिए, नहीं, आप स्प्रे से यूज़ करेंगे और क्लॉथ से क्लीन करेंगे। क्लीन द डो शीटर विद अ मॉइस्ट क्लॉथ आफ्टर द यूज़। सो जो डो शीटर है, एक शीट होती है, मशीन होती है, उसका क्या कहते हैं, आटे को करते हैं और आटे को हम मशीन में डालते हैं तो उसकी एक परत सी बनकर निकलती है, एक शीट बनकर निकलती है। सो इसीलिए उसका नाम हमने डो शीटर दिया हुआ है, क्योंकि वो शीट बना के देता है हमें। सो उसको हमें क्लीन करना है गीले कपड़े से, पानी से नहीं क्लीन करना है, गीले कपड़े से मशीन को उसको क्लीन करना है। मशीन शुड बी fully disconnected before starting the cleaning
प्रोसेस। सो हमें मशीन को पहले ऑफ करना है, तभी हमें क्लीनिंग उसकी शुरू करनी है। अच्छे से पूरा प्लग निकाल देना है उसको और स्विच ऑफ करना है। अवॉइड एक्सेस वाटर यूज इन माइक्रोवेव्स वाइल क्लीनिंग, डोंट प्रेस एनी बटन वाइल इट इज़ फंक्शनिंग। सो हमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है माइक्रोवेव ओवन में, क्योंकि जब वो ज़्यादा टेम्परेचर पे आएगा तब वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और पानी जो स्पिल करेगा उस कंटेनर में से। सो हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है पानी जब हम